अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि एवरीवन इज़ फाइन एंड वेल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेल में अपना डेटा किसी क्राइटेरिया की बेस पर किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास कंपनी के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है एज़ पर देयर डिपार्टमेंट। हमारे पास एम्प्लॉयज़ की नेम्स हैं यहाँ पर और साथ ही उनके डिपार्टमेंट्स लिस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप देखें कि हर एम्प्लॉय के आगे उसका डिपार्टमेंट लिस्टेड है। This employee, Naya Boyd, works in procurement, Dean Newman in transportation and so on. Let's suppose आपको कहा जाता है कि आप डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दे दीजिए। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने हर डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी लिस्ट देनी है। फॉर एग्जांपल HR है तो यहाँ पर हमने HR को लिस्ट करना है। जितने लोग HR में काम करते हैं उन सब के नाम यहाँ लाने हैं। इसी तरह IT, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो इसको करने का मैनुअल तरीका या वो तरीका जो हम में से बहुत से लोग यूज़ करते हैं वो क्या है कि हम यहाँ से एक एक एम्प्लॉय देखते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस वन नया बॉयड ही वर्क्स इन प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट में पेस्ट कर दिया। इसी तरह देखते हैं ये वाला डीन न्यूमन कॉपी ट्रांसपोर्टेशन में है तो ट्रांसपोर्टेशन में पेस्ट कर दिया। तो अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक काम हो जाएगा। और आपको लेट सपोज कहा जाता है कि जी विद इन हाफ एन आवर आप ये लिस्ट दें या विद इन फ्यू मिनट्स ये लिस्ट दें, तो फिर तो ये नहीं हो सकेगा। तो इसको करने का एक ईजी और क्विक वे है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम यहाँ से इनको क्लियर कर देते हैं। अब आपने करना क्या है, आप पहले डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएं, HR। मैं इसको जूम इन करता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर का फंक्शन इक्वल्स फ़िल्टर। नाउ द फर्स्ट पैरामीटर इज़ एरे। एरे क्या है? लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इन सिंपल टर्म्स। तो यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यूज़ देनी है, ये कौन सी एरे देनी है, हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम्स की लिस्ट देनी है। वो हमारे पास यहाँ से शुरू होकर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आप प्रेस करेंगे तो वो पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेगा, अराउंड 2000 एम्प्लॉयज़। और इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है इंक्लूड। यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दे देनी है, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। और सेम थिंग कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेगा। एंड देन इसको भी हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है, सिर्फ डिपार्टमेंट की लिस्ट नहीं देनी। यहाँ पर हमने कर देना है दैट कि इसमें से क्या फ़िल्टर करे, इस लिस्ट में से इक्वल्स टू, इधर यहाँ पर आप डिपार्टमेंट का नाम टाइप कर दें इसमें HR, या फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें इस सेल को HR कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, जो भी डिपार्टमेंट का नाम होगा वो वहाँ से फ़िल्टर आउट करके आपको एम्प्लॉयज़ दे देगा। तो वील सेलेक्ट HR। अब यहाँ से आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्रेस एंटर एंड सी द मैजिक। अब यहाँ पर आपके पास ये आप देखें सारे एम्प्लॉयज़ जो कि HR में हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। अब हम इसको कंफर्म कर लें, फॉर एग्जांपल दिस वन ब्रूस सिमंस इज़ इन HR। तो ये देखें, ये ब्रूस सिमंस इज़ इन HR एंड ही इज़ द फर्स्ट वन इन HR इन दिस लिस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ये लेट मी जूम इन, यहाँ से इस सेल के बॉटम राइट पर ये जो ब्लैक प्लस बनेगा तो आपने इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देना है दूसरे डिपार्टमेंट्स के नीचे। ये देखें, यहाँ से ऐसे किया, ठीक है, ताकि यही फार्मूला इन सब सेल्स में प्रोपेगेट हो जाए। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की फ़िल्टरिंग हो जाएगी। ये देखें, जो IT में होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, इंजीनियरिंग वाले यहाँ आ जाएंगे, डिज़ाइन वाले एंड सो ऑन। तो इस तरह हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया की बेस पर। तो आपने देखा कि हम किस तरह आसानी से अपने किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज़ पर सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस
फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू देम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।